जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू ट्रांसफ़र आरसी ऑनलाइन, यानी कि आप अपनी व्हीकल का आरसी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। जब आप शिफ्ट करते हैं, चाहे वो आप रोज़गार के लिए हो, चाहे फिर आप पढ़ाई के लिए हो, आप अपनी गाड़ियों को अगर ले जाना चाहते हैं दूसरे राज्य में, तो वहाँ पर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि आपको आरसी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वायरीज़ आ रही थी कि हमें बताइए कि आरसी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा। एम करते हैं इस वीडियो के लिए दोस्तों हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा कर देंगे। कर दिया लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आपको अब बताते हैं कि आप यहाँ पर आवेदन कैसे कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको लगाना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, करना है आपको, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें, काम की वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। चलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो एक सेक्शन है 47, उसके तहत दोस्तों आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में 1 साल तक चला सकते हैं। कितनी अच्छी खबर बताई ना। इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 12 महीने तक तो आप बिना गाड़ी को ट्रांसफ़र किए ही उस राज्य में चला सकते हैं। आपको ये नहीं पता था तो अब पता हो गया। मोटर व्हीकल का एक्ट जो 1988 है, उसके सेक्शन 47 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी गाड़ी को 12 महीने तक किसी दूसरे राज्य में चला सकते हैं, जो कानून है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है 30 डेज़ का, उसके अंदर फिर से आरसी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी उस राज्य में। अगर आप उस राज्य में अपनी आरसी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं 30 दिनों के बाद में, तो आपको लेट फीस, पेनाल्टी या फिर चालान का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है कि अब आपको 12 महीने के अंदर तो आप चाहें, अगर आपको जैसे आपको पता है कि आप उसी राज्य में परमानेंट फिक्स रहना चाहते हैं, तो आप 12 महीने के अंदर भी आवेदन दे सकते हैं। और आपको ये पता है कि मैं किसी काम के लिए आया हूँ, ऑफिशियल वर्क के लिए, तो आप वहाँ पर बेझिझक गाड़ियों को दौड़ा सकते हैं उस रोड पर, उस राज्य की। तो 12 महीने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड भी मिलता है आरसी ट्रांसफ़र करवाने का। ये भी आपको पता होना चाहिए। उस ग्रेस पीरियड के अंदर आपको करवा लेना है, नहीं तो फिर आपको लेट फीस, पेनाल्टी, चालान का सामना करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया पूरी प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। आप उस राज्य की अथॉरिटी में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको री आरसी यानी कि नया रजिस्ट्रेशन, आरसी आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी और नया रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, नया नंबर उस राज्य से। तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कागजात आपको देने हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहला तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फॉर्म 27 में आपको आवेदन करना है। 27 फॉर्म जो है वो उसको आपको लेना है, आवेदन करना है। नहीं आपको मिलता है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दूसरा डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल आरसी ऑफ व्हीकल। आपको ओरिजिनल आरसी अपनी गाड़ी की रखनी है। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस पेपर आपको देना पड़ेगा। एक वैलिड पीयूसी आपके पास होना चाहिए गाड़ी का आरसी ट्रांसफ़र करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में। उसके अलावा दोस्तों आपके पास एक एनओसी होना चाहिए, जो कि पुराने आरटीओ से होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हो कि इस गाड़ी पर कोई टैक्स वगैरह भी ड्यूज नहीं है, कोई पेंडिंग एरियर वगैरह नहीं है। यानी कि पुराने जहाँ पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी वहाँ से एक एनओसी बनवाकर नए वाले में देना पड़ेगा। ऑनलाइन आप आवेदन आरसी के लिए, एनओसी के लिए दे सकते हैं। एनओसी कैसे बनती है वो भी वीडियो बनाई हुई है ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, इसी चैनल पर मौजूद है। चालान क्लियरेंस रिपोर्ट, अगर कोई भी चालान वगैरह हुआ है तो आरटीओ ऑफिस या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से एक चालान का क्लियरेंस रिपोर्ट भी वहाँ से आपको ले जाकर नए आरटीओ में देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पर फीस, स्टेट टैक्स, जो आरसी रिन्यूअल फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। यानी कि जो आरसी रिन्यूअल करवाते हैं सेम फीस आपको आरसी ट्रांसफ़र में भी वही लगती है। तो यहाँ पर आपको फीस, स्टेट टैक्स भी डिपेंड करता है। अगर किसी राज्य में टैक्स वगैरह लिया जाता है तो टैक्स भी आपको वहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी लाने पर आपको गाड़ी, अगर आपको लोन पर लिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, अगर अपने गाड़ी को लोन पर गाड़ी है तो वहाँ पर भी आपको एक एनओसी देनी पड़ती है। आप अपने बैंक से एक एनओसी लाकर देंगे नए आरटीओ ऑफिस में, या फिर नए राज्य के डीटीओ या जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, नया आरसी जहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एनओसी बैंक की तरफ से, एक आरटीओ की तरफ से, दो एनओसी देनी पड़ सकती है। साथ साथ जब आप इस प्रक्रिया को पूरा खत्म कर देते हैं तो आपका जो आरसी ट्रांसफ़र हो जाता है वो 30 दिनों के भीतर आपका
आरसी ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाती है, यह दोस्तों कानून कहता है। तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट्स कैसे है, आवेदन आपको कैसे करना है, आप ऑफलाइन आवेदन करिएगा इस मामले में तो ज़्यादा आपको बेहतरी होगी, ऑनलाइन आवेदन ना करें तो आप प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं और आपका आसानी से आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी क्वारीज, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हो तो नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ साथ हमसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक्निकल आलोक इंस्टाग्राम पर हैंडल है, वहाँ पर भी फॉलो कर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका सवालों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से जल्दी मिल जाता है। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक्निकल आलोक जी ट्विटर पर भी हैंडल अवेलेबल है। नए वहाँ पर चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, नए चैनल को प्यार दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ट्रांसपोर्ट ज्ञान नए चैनल का नाम है, उसको भी प्यार दें, सब्सक्राइब करिए जैसे आपने इस चैनल को किया है अभी तक। और उसके अलावा दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फॉर्म्स, PDF, सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोड के मिलते रहते हैं, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। नीचे सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मैंने दे रखे हैं, आपको जहां भी ईजीएस्ट लगे बात करना, कम्युनिकेशन करना, वहां पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो यहां तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करके ही जाइए, आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मोटिवेशन मिलता है आप तक नई वीडियो पहुँचाने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो फ्यूचर में। चलिए दोस्तों, अब हमें लीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नए वीडियो में टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।